नमस्कार साथियों। आज का अपना राज्यपाल का टॉपिक रहेगा। जितने भी पीछे के क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति शासन था जिसका कार्यकाल राजस्थान में सबसे लंबा रहा था? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर, चौथा। सबसे लंबा राष्ट्रपति कार्यकाल शासन यही रहा था। फिर है आपका 2 नंबर प्रश्न, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 2012-13 में, 2021-22, 2014-15, 2017-18, 2023 के अंदर आया था। ये थर्ड ग्रेड के अंदर है, जो मेन एग्जाम होता है इसके अंदर L1 में। ये आपका प्रथम जेंडर बजट पेश किया गया था 2012-13 के अंदर। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ की स्थापना की गई? राज्यपाल रिलीफ की स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई? 1974, 1975, 1973, 1972। इसमें राज्यपाल रिलीफ की स्थापना की गई थी 1973 के अंदर, और 14 मार्च 1973 में की गई थी राज्यपाल रिलीफ की स्थापना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कलराज मिश्र। अभी ये वर्तमान में याद रखना है आपको, ये छोड़ देना। अगर आप पीछा का याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ये आपके थे 44 नंबर के। अभी वर्तमान में राज्यपाल है हरिभाऊ बांगड़े। हरिभाऊ बांगड़े वर्तमान में आपके राज्यपाल है, जो कौन से नंबर के हैं? 45 नंबर के। याद रखना आपको। वर्तमान में आपके राज्यपाल है हरिभाऊ बांगड़े, जो 45वें नंबर के हैं। ये पीछे वाला देखना चाहो तो देख लेना, क्या पता पूछ सकता है। ये 44 नंबर के। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आया था 2021 के अंदर, और ये फिर वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये आया था फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आया था, जीके वाले पेपर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, एम चेन्नारेड्डी। इसके अंदर आपको याद रखना है ओपी मेहरा, जो 1982 से 1985 के लगभग 2.5 साल तक कार्य किया था उन्होंने राज्यपाल के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन आपका, ये बीच में एक मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आ गया है, देख लेना। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया 2023 में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना प्रथम कार्यकाल के अंदर पद किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर 1998 और 12 दिसंबर 1998। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 1 नंबर, 1 दिसंबर 1998 को उन्होंने अपना प्रथम कार्यकाल के दौरान वो मुख्यमंत्री का पद संभाला था। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल ने। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान के अंदर, उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद और रघुकुल तिलक। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उस टाइम में अपने संपूर्णानंद थे, राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे। 1962 से 1967 तक ये रहे थे। फिर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसे सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर,
फिर कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल और स्वरूपी। ये 2 बार पूछा गया है। पहले तो 2021 के अंदर पूछा गया था, फिर 2022 के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा स्वरूपी। राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले इन्होंने संभाला था। इन 2 बार पेपर के अंदर आया हुआ है, हो सकता है फिर आ जाए रिपीट होके। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? केंद्र है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण नहीं किया, पूर्ण होने से पहले ही पद से त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा बी और सी। तो मदन लाल खुराना तब प्रतिभा पाटिल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो मदन लाल खुराना हो गया और प्रतिभा पाटिल, उन्होंने त्यागपत्र दिया था, जबकि दरबारा सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। याद रखना है आपको। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? 2021 के अंदर पटवार के अंदर पूछा गया था, फिर 2022 के अंदर जेईई के एग्जाम में पूछा गया। एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। दरबारा सिंह तो आपको ऊपर बताया था अभी, इनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, इनमें डी नहीं है, फिर बचा ये। फिर अपना ऑप्शन होगा 3 नंबर, ए बी सी डी। इसके अंदर चारों राज्यपाल है ना, उनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था। यह आपको पूछ सकता है, फिर पूछेगा आपको अब की बार इनका क्रम पूछ सकता है कि भी 1 नंबर पर कौन था, 2 पर कौन था। सबसे पहले मृत्यु हुई थी दरबारा सिंह की, 1 नंबर पर ही। फिर 2 नंबर पे है निर्मल चंद जैन और 3 नंबर पर है एस के सिंह और 4 नंबर पर अपनी प्रभा राव, ये महिला है, ये याद कर ले। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। आपको बताना है कि इसके अंदर से सत्य कौन सा नहीं है, मतलब असत्य बताना है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। फिर वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है 7वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी सही है। उनकी अवधि कार्यकाल 5 साल तक की होती है, भी सही है। इस संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ये हटाने का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को हटाने को उल्लेख नहीं है। आपका आंसर होगा 4 नंबर है। फिर 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं? ऐसी कौन सी समिति है जिसके अंदर सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 4 नंबर है। सामान्य प्रयोजनों संबंधी जो समिति होती है उसके अंदर सदस्यों की वो संख्या वो पहले निर्धारित नहीं की जाती है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष की एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की, ऐसा कौन सा आयोग है जिनकी
तो राज्यपालों के लिए 5 वर्ष से एक निश्चित कार्यकाल किया था। राजमनार आयोग, पुंछी आयोग, सहाय आयोग, लिब्राने आयोग। इसके अंदर आपका आंसर होगा पुंछी आयोग। पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी भी राज्यपाल का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, तो 5 वर्ष से निर्धारित किया गया था, तो पुंछी आयोग की स्तुति के अनुसार किया गया था। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो गया है। अभी हुआ तो पेपर हुआ था 2025 के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आए। 2023 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर आया था। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर और राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर कौन से विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है राज्यपाल। राज्यपाल हमेशा केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है और सभी का होता है। दे रखिए इसका भी इसका नहीं होता है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये याद रखना है आपको, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है राज्यपाल। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उदयपुर के सभापति हमेशा राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, याद रखना। हमेशा से राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। 2018 के अंदर आया था ये और 2020 के अंदर आया था। फिर ये राज्यपाल वाला फिर आ गया कुलपति वाला। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। इनमें से किन का कुलपति होता है राज्यपाल? ये केंद्रीय विद्यालय आगे वैसे नहीं होगा, पीछे आपको बताया गया था। और निजी का ये होता नहीं है, निजी विश्वविद्यालय का नहीं होता। इसके अंदर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय दे रखा है। तो फिर बच गया आपका 4 नंबर ऑप्शन, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाए नहीं जा सकता? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जिनको राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन उन्हें राज्यपाल उनके पद से हटाई नहीं जा सकता? नियुक्त तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन उनको हटा राज्यपाल नहीं सकता। ऐसे कौन कौन है इसके अंदर? महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। इसके अंदर होगा आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग। आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, 2 नंबर ऑप्शन होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी वो राज्य विधानमंडल द्वारा आवश्यक होती है। इसके अंदर है कि राज्यपाल द्वारा वो प्रस्तावित अध्यादेश की मंजूरी राज्य विधानमंडल के अधिवेशन के आने पर यानी 6 सप्ताह तक 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी करना होता है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश
जारी कर सकता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र के रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, मंत्रिपरिषद की सलाह से, और हाँ मैं आपको बताना कि कौन सा आंसर होगा। इसके अंदर है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राज्यपाल। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। मतलब न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए विधानसभा में, तभी मंत्रिपरिषद है उनके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। 20, 30, 40, 50 टोटल अपने विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्यों की 1/5 निकालनी है। टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 40 सदस्य होने चाहिए। 40 याद रखना है। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1/5 सदस्य का पक्ष होना जरूरी है, तभी 200 का 40% निकाला, 1/5 निकाला है, तभी 40% है। नहीं, टोटल 40 सदस्य होने जरूरी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा चर्चा नहीं हो सकती। फिर 21 नंबर क्वेश्चन, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार, राज्य की जनता और मंत्रिपरिषद है। इसमें आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर, संघीय सरकार। क्योंकि विवेकाधीन स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अवसर पर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इसलिए है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल संघीय सरकार के तौर पर कार्य करता है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंच सकता है, तो राजस्थान का राज्यपाल यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राज्यपाल उसके अंदर राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा और विधेयक को अनुमति नहीं देगा। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा 2 नंबर, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल आरक्षित रख सकता है उसे राष्ट्रपति के लिए। याद करना, सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर आए, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 के तहत। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 के तहत। ये तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने किया है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ये अनुच्छेद 200 के अंदर है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को सदन को लौटा दें, ये भी बात है सही, अनुच्छेद 201 के तहत है। दोनों याद रखना, अनुच्छेद 200 और 201 फिर से आ सकते हैं। इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है।
फिर है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 202। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अभी जस्ट एक क्वेश्चन होता है, उससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये बातें आई थी। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल अपने पास आरक्षित रख सकता है इसके तहत। और 200 के अंदर आपको भी बताया था कि वे राज्यपाल यह घोषित करेगा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। इसमें आपका ऑप्शन होगा 1 नंबर, अनुच्छेद 176, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। 123 के अंदर वो अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 177, 175, 176, 177। अनुच्छेद 177 के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो शेष बच गए हैं वो क्वेश्चन कल करेंगे, और उसे राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर भी हमें कल चर्चा करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।